हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अपने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स फंक्शन एंड देयर लिमिट्स, फलन और उनकी सीमाएं। लेक्चर नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फलन, फंक्शन होता क्या है, फलन के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। फलन जो होता है स्टूडेंट्स वो y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आएगी बीच में स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको बीच में बताऊंगी। जो फलन होता है स्टूडेंट्स वो y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। ये एक प्रकार की इक्वेशन भी होती है, इसको फलन भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो चर है वो कितने स्टूडेंट, दो चर है। एक तो चर क्या है यहाँ पे y है और दूसरा चर है यहाँ पे x है। ठीक है स्टूडेंट, दो चर है इसमें y और x। चर है वो दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। बेसिकली चर जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है स्टूडेंट्स खंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल, मतलब सतत चर। दो चर होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। फंक्शन y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ पे इसमें दो चर होते हैं y और x। चर है वो दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, खंडित चर और सतत चर। खंडित चर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, कोई भी हमें अंतराल दे रखा, इंटरवल दे रखा हो, या जैसे ये हमारी क्या है संख्या रेखा है, इस पे हमें कोई दो पर्टिकुलर मान दे रखे हो, 0 इधर इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मान होता है, 0 1 2 3 ये से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या है -1 -2 इधर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव मान और इधर पॉजिटिव मान। तो किन्हीं भी दो मानों के बीच में, मतलब 0 1 मान लीजिए, 1 2 मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, जैसे एक ये वाला मान है और एक ये वाला मान, तो इनके बीच में भी स्टूडेंट्स अनंत संख्याएं विद्यमान होती है। मतलब दो मानों के मध्य में खंडित चर की डेफिनेशन होती है। पहले सतत चर की बताते हैं कि सतत चर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, कि वह चर जो दो मानों के बीच में कोई भी मान ग्रहण कर सकता हो, बहुत सारे मान ले सकता है वो यहाँ से। मतलब सतत चर वह चर कहलाता है जो दो निश्चित मानों के बीच में से कोई भी मान ग्रहण कर सकता हो। यहाँ पे हम जैसे x है हमारा कंटिन्यूस चर है, जैसे हमने या सतत चर है, यहाँ पे हमने x का मान 1 पुट किया तो उसके रिस्पेक्ट में हमें y का मान मिलेगा, 2 पुट किया उसके रिस्पेक्ट में हमें y का मान मिलेगा। और खंडित चर कौन सा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो जो है वो क्या है, दो मानों के मध्य कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, परंतु खंडित चर जो होता है वो दो मानों के मध्य कुछ निश्चित मान ही ग्रहण करता है, कोई भी मान नहीं ले सकता, कोई पर्टिकुलर मान ही ग्रहण करेगा। जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 भी आता है, 1/4 भी आता है, 1/5, ये सारे मान आते हैं स्टूडेंट, 1/4। तो ये जो है खंडित चर वो दो मानों के मध्य में कोई निश्चित मान ही ग्रहण करेगा, तब इसको बोलते हैं खंडित, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस चर है वो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो चर है स्टूडेंट्स वो चर भी दो प्रकार के हो गए, खंडित और सतत। और वैसे भी चर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आश्रित चर और एक होता है स्वतंत्र चर। आश्रित का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे भी चर दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है आश्रित चर और दूसरा होता है स्वतंत्र चर, या आश्रित अनाश्रित, जो किसी पे डिपेंड ना हो, वो होता है स्वतंत्र, जो खुला हो अपने आप में, स्वतंत्र चर कहलाता है। आश्रित चर कौन सा होता है, जो किसी पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखने के लिए इस बोर्ड पे आश्रित हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो मैं क्या हूँ इसके ऊपर डिपेंड, तो मैं आश्रित चर हूँ, और ये वाला स्वतंत्र, मैं इस पर कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इस पे आके कोई भी लिख सकता है, तो ये स्वतंत्र चर है बोर्ड। तो यहाँ पे आश्रित चर जो होता है स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है, यहाँ पे आश्रित चर है y आश्रित क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x मान ग्रहण करेगा और x के सापेक्ष y का मान मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आश्रित चर कौन सा होगा, जो अन्य चर पर निर्भर करे, ये आश्रित चर हो गया। स्वतंत्र चर अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, जो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, जो अन्य चर पर निर्भर ना हो। स्वतंत्र चर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो अन्य चर पर निर्भर ना हो, वो स्वतंत्र चर कहलाता है। आश्रित चर, स्वतंत्र चर दो हो गए स्टूडेंट। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं फलन की।
फलन जो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ये देखिए यहाँ से y है, ये तो फंक्शन का नोटेशन है, फंक्शन ऑफ x लिखा है हमने, ये क्या है y बराबर फंक्शन ऑफ x, ये तो क्या इसका नोटेशन है, संकेत है फलन का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे दो चर काम में आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x और एक आ रहा है y। तो इसका मतलब है कि फलन क्या कहलाता है, फलन वह रिलेशन है, एक रिलेशन ही है y और x में है स्टूडेंट्स। तो फलन वह रिलेशन है जो दो चरों में संबंध के आधार पर परिभाषित किया जाता है कि एक चर के, मतलब x है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चर ये स्वतंत्र है तो कोई भी मान ले सकता है, और ये डिपेंडेंट है, अगर ये एक मान लेगा तो उसके रिस्पेक्ट में इसका मान मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा तो f1 का कोई एक मान हमें मिलेगा तो वो y का मान होगा। 2 पुट किया, f2 का कोई एक मान मिलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में y का मान हमें मिलेगा। तो डेफिनेशन बनती है, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पे कि दो चरों आश्रित और स्वतंत्र है स्टूडेंट्स, ये आश्रित है क्योंकि ये x पे निर्भर कर रहा है और x स्वतंत्र है, कोई भी मान ले सकता है। दो चरों x तथा y में, या दो चर बोल दो, x y ना लिखो, दो चरों x तथा y में वह संबंध, रिलेशन ही है स्टूडेंट्स एक प्रकार का, दोनों में एक रिलेशन है, वह संबंध, दो चरों x तथा y में वह संबंध जिसमें x के प्रत्येक मान के लिए एवरी वैल्यू ऑफ x का कोई भी मान रखो, अब प्रत्येक मान जो ग्रहण करता हो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित या अद्वितीय मान मिलता हो, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होना चाहिए, बस वो y ग्रहण करना चाहिए। मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित या एक अद्वितीय मान हो, y का एक निश्चित या अद्वितीय मान मिले। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है स्टूडेंट्स, उसके जैसा कोई नहीं होता, या अद्वितीय मान मिले तो वह संबंध क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो वह संबंध फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये फलन की डेफिनेशन होगी। मैं आपको कोई बेसिक एग्जांपल लेके बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा यहाँ पे दो चर x तथा y में वह संबंध जिसमें x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित या अद्वितीय मान मिले, वह रिलेशन क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। फलन के लिए हम उसको आगे, ये डेफिनेशन होगी हमारी, कुछ थोड़ा इसमें आपको लिखना है कि फंक्शन का जो नोटेशन होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, जैसे दो चर हमारे पास, ये वाला x है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम x के मान मिलेंगे, जैसे x के मान यहाँ पे है x बराबर 1 2 सोन, ये वाले मान x के। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला चर हमारा y है, या y बराबर fx भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं, y बराबर fx, या इसको आप y भी लिख सकते हो। जैसे 1 के लिए इसका मान मिला 2 के लिए इसका मान मिला हमें 4, ऐसे ऐसे ये वाले मान मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा x से y में फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि y बराबर, फिर तो इस रिलेशन से हम यहाँ से क्या लिखेंगे, y बराबर fx, x का एक मान पुट किया उसके लिए हमें y का 2 मिला, 2 पुट किया y का 4 मिला, तो इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान मिल रहा है। तो ये रिलेशन y बराबर fx है, ये क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आप नीचे डायग्राम बना लेना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स को, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे y बराबर fx होता है, y बराबर fx, तो y बराबर हमने कोई समीकरण जैसे 3x + 2 ले लिया, तो फंक्शन ऑफ fx, ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस पढ़ी आपने 10th में, तो ये क्या है, एक समीकरण है fx के रूप की, या y बराबर 3x + 2। अब यहाँ पर हमें x का मान पुट करना है, तो x का आप मान रखो, यहाँ पे हमने x का मान पुट किया स्टूडेंट्स, जैसे हमारा जो फंक्शन है वो है, हमने माना y बराबर fx बराबर 3x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा, x बराबर हमने रखा 1 के रिस्पेक्ट में इसका एक ही मान मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 रखा, तो 1 से क्या मिलेगा, y बराबर f1 बराबर x की जगह क्या पुट करना है, 1 रखना है, तो 3 × 1 + 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स,
f1 का जो मान आया कितना आया 5। तो इसका मतलब है कि f1 की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये संबंध ऐसे दर्शा सकते हैं, जैसे 5 मिला। अब हम यहाँ पे पुट करें दूसरा मान x बराबर हम क्या पुट करें स्टूडेंट 2 पुट करें, तो y बराबर f2 बराबर हमारे पास आया यहाँ से 3 इंटू 2 प्लस 2, एक्स की जगह 2 रखना है, 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। तो f2 का मान यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 8, तो ये दूसरा 8 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या एक फलन ही है। फंक्शन समझ में आ गया स्टूडेंट। आगे है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कुछ और डेफिनेशंस आएगी तो वो मैं आपको बीच में बताऊंगी। आगे है फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला जो है वो है बहुपद फलन। क्या होता है, मतलब फंक्शन वह होता है जो दो वेरिएबल में, दो चर में एक संबंध हो और एक चर के प्रत्येक मान के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक ही निश्चित मान हमें मिल जाए, तो वो संबंध क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। आगे हमारा सेकंड जो है वो क्या स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस भी पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ फंक्शन या फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, पहला टाइप जो है स्टूडेंट्स फंक्शन का वो है हमारा फर्स्ट है बहुपद फलन। बहुपद फलन, सिंपल सी बात है, 10th में आपने बहुपद देखा है, याद है तो n घात का बहुपद देखा स्टूडेंट्स। n घात का बहुपद का मतलब है कि पहले उसकी सबसे बड़ी घात होगी, फिर एक कम होती जाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, वो n घात का बहुपद होगा। या फिर स्टार्टिंग में घात 0 होगी किसी की। घात का मतलब है हमारे पास वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। अभी हमने एक फंक्शन का उदाहरण देखा था, y बराबर f(x) बराबर 3x प्लस 2, ये देखा था स्टूडेंट। तो ये क्या एक बहुपद ही है, एक घात का बहुपद है। एक घात के बहुपद को हम सरल बहुपद भी बोलते हैं या इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या समीकरण ही है एक प्रकार से। यहाँ पे x की घात 1 है और इधर x की पावर कितनी है 0 है। किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है। x की पावर नोट का मान 1, तो इसका मतलब यहाँ पे x की घात 1 हो गई, फिर 1 कम हो गया, x की कितनी हो गई 0। तो ये क्या है, ये है स्टूडेंट्स एक सरल बहुपद या एक घात का बहुपद। जैसे मैं अब 2 घात का बहुपद लिखूं यहाँ पे, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये वाला है हमारे पास f(x), ये नया फंक्शन आ गया y बराबर। फलन के प्रकार पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं बहुपद फलन। ठीक है स्टूडेंट, तो y बराबर f(x) है। यहाँ पे कितनी घात है 2 घात है, फिर 1 हो गई, फिर इधर x की 0, x की 0 का मान 1 होता है, तो 1 को आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे x नोट है। तो ये वाला क्या है, ये 2 घात का बहुपद है। तो ऐसे क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास ये सारे क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अचर मान है, 2 अचर, ये 2 का तो 2 ही रहेगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, इनका मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 3 5 ये सारे क्या है अचर मान है। तो बहुपद फलन n घात का बहुपद लिखते हैं स्टूडेंट्स। आपके n घात का बहुपद गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे n घात का बहुपद लिखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी फलन दे रखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखूँ बहुपद फलन, फलन जब फलन, यहाँ पे लिखूँ फंक्शन जब फलन y बराबर f(x) बराबर किस रूप का हो, n घात का लिख रही हूँ, y बराबर f(x) a नोट x रेस टू दी पावर n प्लस a1 x रेस टू दी पावर n माइनस, कम होती जा रही है स्टूडेंट्स घातें, a नोट है कांस्टेंट ऐसा आ रही है, कोई भी मान ले सकता है a1 प्लस आगे लिखूँ a2 x रेस टू दी पावर n माइनस 2, x की घात कम होती जा रही है स्टूडेंट। सो ऑन, लास्ट में मैं लिखूँ प्लस an x की घात n माइनस n। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो है इसको हम ये दोबारा लिखूँ f(x) बराबर a नोट x रेस टू दी पावर n प्लस a1 x रेस टू दी पावर n माइनस 1, सो ऑन, ऐसे कम होती जाएगी घातें, लास्ट में क्या आ जाएगा x की घात कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, लास्ट में x की घात 0, तो यहाँ से an x रेस टू दी पावर कितनी आ गई 0। ठीक है स्टूडेंट, और x रेस टू दी पावर 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे n माइनस n 0, x नोट का मान आता है 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, ये एक n घात का बहुपद है स्टूडेंट्स, n घात का बहुपद है, बुक में अपोजिट दे रखा है। इस n घात के बहुपद को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे ये वाला लिखो, चाहे f(x) इक्वल टू हम लिखें a नोट x रेस टू दी पावर n, या a नोट
घातें बढ़ती जाए, बढ़ते क्रम में घात ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a0 प्लस a1 x की 1 सोन a2 x2 प्लस सोन लास्ट में आएगा हमारे पास an x रेस टू द पावर n। यही फॉर्म है, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही समीकरण है दोनों। तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलें जब फलन, ये वाला लिख लेना आप क्योंकि बुक में ये दे रखा स्टूडेंट, ऊपर वाला भूल जाना। तो जब फलन क्या हो स्टूडेंट्स, जब फलन y बराबर एफ एक्स निम्न रूप का हो, निम्न रूप एफ एक्स बराबर a0 a1 x1 a2 x2 सोन an xn के रूप का हो, तो वह बहुपद फलन कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह बहुपद फलन कहलाता है, बहुपद फलन कहलाता है, जहाँ a0 a1 a2 सोन an अचर राशियां हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर का पता ही आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये सारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ पे an का मान नॉट इक्वल टू 0। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि an का मान 1 रखेंगे, a1 a2 रखेंगे, a2 3 रखेंगे, 3 a4 रखेंगे, 4 5 रखेंगे, a5 ऐसे मान आएंगे, n रखेंगे an, तो n का मान नॉट इक्वल टू 0 भी हमने समीकरण देखी थी। तो यहाँ पे कौन सी घात का बहुपद है, जैसे a0 है a1 x1 है, अगर ये दो समीकरण आती है तो ये कहलाता है सरल बहुपद। क्या कहलाता है स्टूडेंट, सरल बहुपद, या बहुपद फलन है, सरल बहुपद कहलाएगा। अगर ये आता है तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद, अगर 4 आती है तो त्रिघात बहुपद, अगर 3 आती है तो त्रिघात बहुपद, 4 आती है तो अब हमारे पास क्या है, ये n है पावर, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, n घात का बहुपद फलन। अतः समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 1 n घात का बहुपद फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन को डोनेट करते, किससे नोटेट करते हैं, नोटेशन है y बराबर एफ एक्स, कोई भी मान 3x + 2 ही लिखा है, सरल बहुपद 1 घात का है, तो इसका मतलब इस रूप में हम फलन को लिखते हैं। 2 घात का हो सकता है, 3 घात का हो सकता है, 4 घात का हो सकता है, 5 घात का हो सकता है, सोन n घात का, तो n घात का बहुपद। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रकार हो गया बहुपद, जब फलन क्या हो, y बराबर एफ एक्स इस रूप का हो, तो ये क्या कहलाता है, एक बहुपद फलन कहलाता है, जहाँ पे ये सारे क्या है, रियल नंबर है और n का मान नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण 1 जो है वो n घात का बहुपद फलन कहलाता है। अब n का मान कितना, उसके अकॉर्डिंग इसके मान हो जाते हैं, 1 है तो सरल, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात और 4 है तो चतुर्घात बहुपद। सेकंड टाइप है स्टूडेंट्स हमारा परिमेय फलन, परिमेय बीजीय फलन या परिमेय रेशनल फंक्शन बोलना है। सेकंड टाइप है यहाँ पे रेशनल फंक्शन या परिमेय फलन, परिमेय फलन। परिमेय संख्याएं तो आपने देखी होगी स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसे को q से रिप्रेजेंट करते हैं, और p/q की जो है संख्याएं होती है, q का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये होता है परिमेय संख्याओं का सेट, मतलब p/q के रूप की संख्याएं होती है, जहाँ पे q का मान 0 के बराबर नहीं होता, और p और q कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर होते हैं। अभी बताया रियल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है स्टूडेंट, ये रियल नंबर 0 1 2 सोन, ये से अनंत, अनंत संख्याएं होती है, बहुत सारी संख्याएं होती है, ये सारे क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब p और q जो है वो रियल नंबर है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से q बराबर, जैसे हमें सेट मिल गए यहाँ पे 1/2 1/3 1/4 1/6 2/7, ये सारे क्या स्टूडेंट्स, ये सारे परिमेय संख्याएं हैं, p/q है, q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याएं हैं हमारी सारी। अब क्या है स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं परिमेय फलन, परिमेय फलन भी p/q के रूप का ही होगा, ऊपर फलन होगा नीचे फलन होगा, नीचे वाले फलन का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। हमने ये फंक्शन को डोनेट किससे नोटेशन दिखाया, y बराबर एफ एक्स, y बराबर ये सारे नोटेशन ही होते हैं, y बराबर gx, y बराबर qx, px, sx, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इस रूप का कोई बनता है और संख्याएं, तो ये सारे क्या स्टूडेंट, फलन ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब परिमेय फलन की परिभाषा हो जाएगी, जब कोई फलन, जब कोई फलन y बराबर जब कोई फलन किस रूप का हो, y बराबर px + qx के रूप का हो,
जब कोई फलन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप का हो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप का हो जहाँ क्यू एक्स का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला फलन है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो शून्य घात का नहीं होना चाहिए, शून्य से बड़ी घात होनी चाहिए उसकी। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है उसका मान, शून्य घात का बहुपद भी आएगा। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है बहुपद फलन, ये वाला देखा स्टूडेंट्स, ए नोट प्लस ए वन एक्स वन प्लस सोन लास्ट में ए एन एक्स एन। तो ए इधर के एक्स की घात 0 ही है तो ये शून्य घात का हो गया, एक घात का हो जाएगा यहाँ तक आते ही, फिर 2 तक जाएंगे 3 घात का हो जाएगा। तो ये शून्य घात का बहुपद हो सकता है, परंतु शून्य से छोटी तो कोई घात ही नहीं होती, तो इसका मतलब इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। तो कोई भी जब कोई फलन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप का हो जहाँ पे क्यू एक्स का मान 0 के बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है, परिमेय फलन कहलाता है। पी एक्स का मान जैसे हमारे पास है, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 2 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, 2 घात का समीकरण है, सारा सबसे बड़ी घात 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और क्यू एक्स बराबर जैसे हमारे पास है, जैसे यहाँ पे 6x प्लस 2, तो ये क्या है, एक घात का बहुपद है, पी एक्स अपॉन क्यू। तो नया फलन जो है हमारा एफ एक्स बराबर है परिमेय बीजीय फलन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं, ये मान है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स का मान है 3x² प्लस 2x प्लस 2, और क्यू एक्स का जो मान है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6x प्लस 2, और ये क्या है, ये हमारा परिमेय बीजीय फलन है। अपरिमेय फलन क्या कहलाता है, जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स, जिसमें क्या हो, जिसमें रूट्स का यूज हो जाए, रूट नंबर का यूज हो जाए, रूट आपको पता है वर्ग का यूज हो जाए, वो क्या कहलाता है, जिसमें क्या स्टूडेंट दो एक या एक से अधिक करनी हो, करने का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है। जैसे पावर्स यूज हो जाए 3/2 2/3 ऐसे। आगे वाला जो फलन है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, अपरिमेय फलन कहलाता है। अपरिमेय फलन 3 नंबर है आगे वाला, अपरिमेय फलन। अपरिमेय फलन जो होता है स्टूडेंट, कोई भी फलन जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो स्टूडेंट, करनी हो, पावर हो 3/2 2/3 ऐसे पावर हो, एक या एक से अधिक क्या स्टूडेंट्स करनी हो, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो वाला परिमेय फलन अपरिमेय फलन कहलाता है। एक या एक से अधिक करनी हो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय फलन कहलाता है। जैसे एफ एक्स बराबर हमने लिखा, रूट में संख्याएं लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो पावर आएगी, रूट है तो इसको 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये वाला लिख दिया हमने। तो ये क्या है, इसमें एक बहुपद एक फंक्शन अंदर और उसकी पावर है, उसका रूट है, रूट को मतलब लिखते हैं 1/2 पावर लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी पावर होगी हमारे पास 1/2। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, अपरिमेय फलन कहलाता है। या फिर एफ एक्स बराबर हो जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2 ये वाला, और नीचे हो 6x प्लस 2 ये वाला, नीचे वाले का रूट हो, इसकी पावर हो हमारे पास 3/2, तो ये क्या कहलाता है, ये भी अपरिमेय फलन कहलाता है। इधर एक करनी है 1/2 एक पावर है, इधर 2 करनी है, तो इसका मतलब है इधर भी 1/2 लिखते हैं रूट को, इसका मतलब है कि वह फलन जिसमें एक या एक से अधिक करनी हो, पावर हो किसी की, हाफ हो 3/2 हो 5/2, तो वह फलन क्या कहलाता है, अपरिमेय फलन कहलाता है। आगे है स्टूडेंट्स अबीजीय फलन, ट्रांसजेंडर फंक्शन। बीजीय फलन क्या होते हैं, जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल हो, बीजीय फलन चर हो, जिसमें क्या स्टूडेंट चर हो, वो तो बीजीय फलन कहलाते हैं। और अबीजीय फलन क्या होता है, आगे वाला है हमारा अबीजीय फलन। अबीजीय फलन कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, 4 नंबर पे है अबीजीय फलन, अबीजीय फलन, या इसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर फंक्शन। क्या होता है स्टूडेंट ट्रांसजेंडर फंक्शन, वह फलन ट्रांसजेंडर फलन कहलाते हैं। अबीजीय फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स बीजीय ना हो, वह फलन जो बीजीय ना हो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी फलन दे रखा हो, कोई भी फलन जो क्या नहीं हो, जो x तथा y के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो, जो कोई भी फलन जो
x तथा y में, y की घात में स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो, स्पष्ट रूप से ना दिखे, या जो बीजीय ना हो। बीजीय का मतलब होता है ये एक बीजीय समीकरण स्टूडेंट 3x² + 2x + 1, ये क्या है f(x) बराबर ये एक बीजीय फलन है, 2 घात का बीजीय फलन है स्टूडेंट्स ये। तो कोई भी है x या y में क्या ना हो, y की घात में स्पष्ट रूप से ना हो या जो बीजीय ना हो, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, अबीजीय फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अबीजीय फलन जो है वो कई प्रकार का होता है। पहला है त्रिकोणमितीय, पहला स्टूडेंट त्रिकोणमितीय। ठीक है स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय आपने कहाँ पढ़ी है, त्रिकोणमितीय आपने 10th में पढ़ी है। 4 रेटियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, तो y बराबर हमारे पास जैसे साइन एक्स कोस एक्स हो, जैसे y बराबर साइन एक्स हो, y बराबर कोई भी हो टेन स्क्वेयर एक्स हो, y बराबर सेक स्क्वेयर एक्स हो, y बराबर कोसेक क्यूब एक्स हो, ये वाले क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किसी की पावर आ जाए इस रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाता है, वो त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। आगे है नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये वाला क्या होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है, ये साधारण है, कोई इनवर्स नहीं है। जैसे y बराबर इनकी क्या लग जाए स्टूडेंट्स, इनवर्स लग जाए, या इसको लिख सकते हैं, या साइन x की इनवर्स भी लिख सकते हैं, या 1/sin x भी इसको लिख सकते हैं। तो इधर पावर 1 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये एक ही फॉर्म है, एक ही बात है तीनों की। तो कोई भी फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x, साइन x की इनवर्स हो या 1/sin x के रूप का हो, ये ऊपर जाता है तब पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। साइन एक्स का जरूरी नहीं है, कोस इनवर्स एक्स हो सकता है, कोट इनवर्स एक्स हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, सेक इनवर्स एक्स हो सकता है, कोसेक इनवर्स, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेटियो होते हैं, कोस साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इनकी इनवर्स हो जाएगी तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है लघुगणक या चरघातांकी फलन, जो क्या हो स्टूडेंट्स, ई की पावर के रूप में हो, ई रेस्ट लोग आपने देखा है, लोग ई देखा है, लोग ए एक्स है, ये क्या है, लोग है स्टूडेंट, ई की पावर एक्स है, तो इसका मतलब कोई भी फलन जो चरघातांकी, कौन सा कहलाता है, आगे वाला हमारा 3 नंबर पे चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन जो होता है वो क्या होता है, जो ई की पावर या ए की पावर के रूप में हो, या जहाँ पे लिखूँ जो फलन ई की घात या किसी चर की घात के रूप का हो, जो फलन ई की घात या किसी चर की घात के रूप का हो, जैसे ई की पावर एक्स आ गया, ई रेस टू दी पावर -y आ गया, जैसे ए की पावर एक्स आ गया, ए की पावर p आ गया, ए की पावर q आ गया, ये सारे जो क्या स्टूडेंट्स, ये चरघातांकी फलन जो e की पावर के रूप का हो, या यहाँ पे जैसे वेरिएबल हमारे पास a है, इसकी पावर x आ गई, तो इसका मतलब ये क्या कहलाते हैं, चरघातांकी फलन कहलाते हैं। आगे है लघुगणकीय फलन, जो लोगरिथम के रूप में हो, जैसे स्टूडेंट्स आगे वाला है हमारा 4 नंबर लघुगणकीय फलन, जो क्या हो, लोग में हो, जैसे y बराबर क्या स्टूडेंट्स, y बराबर log x, f(x) के रूप का ही है, y बराबर log x आ गया, जैसे y बराबर log 1 - x आ गया, कुछ भी आ जाए log होना चाहिए उसमें, वो क्या कहलाता है, लघुगणकीय फलन कहलाता है। आगे है व्यापक चरघातांकी फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है व्यापक चरघातांकी फलन, क्या होगा स्टूडेंट्स, जो जिसमें अभी तो हमने देखा इधर पावर ए की एक्स है, ए की -y है, ए की x है, ए की p है, मतलब पावर है वो क्या है, वेरिएबल ही है। आगे जब पावर है कोई भी फंक्शन, जैसे x की पावर साइन x है, e की पावर कोस x + c है, ये वाला है, तो ये क्या कहलाता है, पावर बड़ी होगी स्टूडेंट, e की पावर x की पावर बड़ी होगी, तो ये क्या कहलाता है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, या व्यापक चरघातांकी फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्पष्ट और अस्पष्ट फलन। स्पष्ट और अस्पष्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वह फलन जो x या y की घात के रूप में स्पष्ट हो, वो स्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, पहले स्पष्ट बता रही हूँ,
y बराबर हमने लिखा जैसे ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, x की घात में स्पष्ट है, x की 2 है, फिर x की 1 है, फिर x की 0 है। तो x के साथ इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है, y बराबर ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी ये वाला है। तो इसका मतलब x की घात में क्या है, या वह फलन जो किसी चर की स्पष्ट घात के रूप में हो वो स्पष्ट फलन कहलाता है। और अस्पष्ट कौन सा होता है, वह फलन जो x की घात के रूप में स्पष्ट नहीं हो। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्यू एक्स बराबर कोई फंक्शन आ गया जो x और y दोनों की घात के रूप, एक्स स्क्वेयर वाई 3x की 2 होगी y की 1 होगी प्लस आगे 3xy स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। तो ये भी तो एक फलन ही है, x और y दो वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास, और दो वेरिएबल का है स्टूडेंट्स ये क्यू एक्स और y इस रूप में है। तो इसका मतलब यहाँ पे x और y दोनों की घात है एक साथ में, स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं कर सकते कि x की घात के रूप में बढ़ रहा है या y की घात के रूप में बढ़ रहा है। तो ये फलन जहाँ पे x तथा y किसी एक चर की घात क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं हो, वो क्या कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला है हमारा सम एंड विषम फलन, ओड एंड इवन फंक्शन है स्टूडेंट्स। आगे जो है स्टूडेंट्स ये था हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट फलन जो है, फलन और उनके एग्जांपल्स जो है हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फलन की। हमारा लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताइए मैंने आपको, उन डेफिनेशंस पे आपको गौर करना है। अगर गौर करोगे तब भी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फंक्शन, हम आगे वाला जो फलन स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा ओड एंड इवन फंक्शन, ओड एंड इवन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सम या विषम फलन, सम या विषम फलन। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।